हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस मिनी व्लॉग। तो आज बकरीद की 9 तारीख थी और जब तक डैडी हम लोग का बकरा लेने गए थे, मीनवाइल हम लोग ने एक सैंडविच बना के ट्राई किया। इस सैंडविच का नाम हम लोग ने मैंगो आइसक्रीम सैंडविच रखा है। ये खाने में बहुत टेस्टी था और इसकी रेसिपी बहुत सिंपल है। बस ब्रेड में आइसक्रीम और मैंगो डाल के इसको आप फ्रीज कर देंगे तो ये सैंडविच बन के तैयार हो जाएगा। ये सच में बहुत टेस्टी सैंडविच था। और जैसे ही हम लोग ने इसको खाया, हम लोग को लगा कि हम लोग ने कभी सोचा भी नहीं था कि हम लोग आइसक्रीम और मैंगो को एक साथ ब्रेड में लगा के खाएंगे, बट इट टेस्टेड रियली वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा इसको खा के। और जैसे हम लोग जो खा रहे थे उसी वक्त हम लोग का बकरा भी आ गया, तो फिर हम लोग ने जल्दी जल्दी इसको फिनिश किया और फिर हम लोग अपने बकरे के पास चले गए। और इस बार का जो हम लोग का जो बकरा था वो भी एकदम हम ही लोग की तरह था। जैसे हम लोग बिना मोबाइल देखे हम लोग खाना नहीं खा पाते हैं, वैसे बकरा भी वैसे ही था। हम लोग ने पहले इसको बहुत सारा पत्ती खिलाने का ट्राई किया, बट ये खा ही नहीं रहा था। फिर हम मीज़ान ने एक आइडिया दिया कि क्यों ना मैं इसको मोबाइल दिला के खाना खिलाऊं। तो फिर हम लोग ने वही आइडिया ट्राई किया और ये बकरे ने एकदम हम ही लोगों की तरह मोबाइल देखते देखते इसने अपने पत्ते सारे फिनिश कर डाले। और इसी तरह फिर हम लोग उसको मोबाइल दिखाते रहे, वो अपने सारे पत्ते खाना खाता गया खाता गया खाता गया। जो पत्ते वो ऐसे नहीं खा रहा था, मोबाइल देख के वो तुरंत खा लिए। तो ये बकरा भी एकदम हम ही लोग की तरह था, जब तक ये मोबाइल नहीं देखता तब तक ये खाना नहीं खाता था अपना। फिर उसके बाद हम लोग ने इसको सारे पत्ते खिला दिए मोबाइल दिखा दिखा के। फिर मीज़ान ने इसको प्यार करने की सोचा तो ये अपना मुंह ही फेर ले रहा था। फिर इसको हम लोग ने फिर से मोबाइल दिखाया तो फिर इसने हम लोग के साथ थोड़ा कोऑपरेट किया और फिर हम लोग को उसको प्यार करने का मौका दिया। फिर हम लोग रात का खाना खाने के बाद फिर मैं चली गई सेवई भूनने के लिए, क्योंकि बकरीद के दिन सेवई खाने का एक अलग ही मज़ा होता है। तो इस वजह से मैं लग गई सेवई भूनने के लिए। और मैंने रात में 12 बजे सेवई भूनना स्टार्ट किया था और सुबह के 3 साढ़े 3 बज गए थे सेवई भूनते भूनते ही। और सेवई बनते बनते तो 4 ही बज गए थे। फिर उसके बाद सेवई भूनते भूनते मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया और मैं चली गई मैंगो खाने के लिए। मैंगो खाते खाते फिर मैं दोबारा सेवई भूनने लग गई। सेवई भूनने के बाद सुबह के 4 बज गए थे तो मैं फिर सोने चली गई। फिर उसके बाद मैं उठी 7 बजे तक और मैं तैयार हो गई। मैं पूरा नहा धो के तैयार हो चुकी थी, बट मीज़ान साहब अभी तक सो रहे थे। फिर हम लोग ने मीज़ान को उठाया कि मीज़ान अब बहुत देर हो चुकी है, अब उठ जाओ। फिर उसके बाद हम लोग, मैंने और मीज़ान ने दोनों ने मिलके हम लोग ने सेवई खाई। जो सेवई मैंने सुबह के 4 बजे बनाई थी वही सेवई फिर हम दोनों ने मिलके खाई। और इस बार की सेवई थोड़ी अच्छी नहीं बनी थी, लाइक थोड़ा सी कलर उसका ज़्यादा हो चुका था, बट फिर भी मैंने बनाई थी सेवई तो मैं वेल सेटिस्फाइड थी। फिर उसके बाद हम लोग चले गए अपनी पप्पू के घर पे। वहाँ पे जाके हम लोगों ने उनको ईद मुबारक दी। फिर वहाँ पे हम लोग ने खाना वाना खाया, कोल्ड ड्रिंक पिया और फिर बाद हम लोग आ गए घर वापस। और घर आके फिर हम लोग ने कुछ फ़ोटोज़ खींची। हम लोग ने कुछ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ही फ़ोटोज़ खींच ली। इसमें से कुछ फ़ोटोज़ मैंने यहाँ पे जो दिखाने लायक फ़ोटोज़ थी वो मैंने दिखा दी, बाकी सब तो बहुत ख़राब ख़राब फ़ोटोज़ आई हैं। फिर बाद रात के समय मैंने, क्योंकि मैंने पीछे हाथ में सिर्फ मेहंदी लगाई थी तो मैंने आगे की मेहंदी मैं नहीं लगा पाई थी। तो रात में फिर मैं बैठ गई अपने आगे की मेहंदी लगवाने के लिए और ये मेहंदी का कलर माशाल्लाह से बहुत अच्छा चढ़ा था। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय, ईद मुबारक आप सभी।